जय श्री राम। जिन लोगों को प्रदूषण की चिंता है, मैं उनको इस क्षेत्र में दिखा देना चाहता हूँ कि अभी तो दीपावली के पर्व की शुरुआत भी नहीं हुई है। देख लीजिए चारों तरफ कितना पॉल्यूशन है। आपको विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की होगी। चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। ये पॉल्यूशन पराली जलाने का है। जो बुद्धिजीवी लोग, सनातन विरोधी लोग ये कहकर उल्हाना देते हैं कि दीपावली में पटाखे चलाने से जो प्रदूषण होगा। अब मुझे ये बताइए, अभी तो पटाखे जलाने की शुरुआत भी नहीं हुई है और चारों तरफ पॉल्यूशन की भरमार है। ये आप देख ही पा रहे होंगे अच्छी तरह, चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं रनिंग तो क्या थोड़ा चल भी पाऊँ। तो मैं ऐसे बुद्धिजीवियों को जो मुफ्त की राय बांटते हैं, ये दिखा देना चाहता हूँ कि प्रदूषण दिवाली से नहीं, हमारी सोच में घुसा हुआ है। अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं प्रदूषण के नाम पे, तो जो पराली जलाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, लेकिन वहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वोट तंत्र का खतरा है। और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा, लगभग अभी सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और मैं बिल्कुल खुले एरिया में निकला हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। वैसे तो मैं प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ, लेकिन ज़रा भी हिम्मत नहीं हो पाएगी। आप देख लीजिए पोल्यूशन की क्या भरमार है। ये तो शुक्र समझिए थोड़ी हवा चल रही है, इसलिए थोड़ा सा छुटकारा मिल रहा है। तो जो दिवाली पर ये कहकर संबोधित कर रहे हैं कि दिवाली पर पटाखों से पोल्यूशन होगा, कृपया वो अपना ज्ञान समेटकर अपनी तिजोरी में बंद कर लें, क्योंकि साल में एक बार दीपावली का पर्व आता है। रोज़ रोज़ दीपावली नहीं मनाई जाती है। तो एक दिन के दीपावली के पर्व को आप 365 दिन से तुलना ना करें। जैसा कि आप अच्छी तरह देख पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे मोबाइल कैमरे का विजुअल इतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चारों तरफ धुएं का अंबार। अगर फिर भी किसी को पटाखों की आवाज़ से दिक्कत है, दीपावली के दीवों से दिक्कत है, रोशनी से दिक्कत है, तो उनके लिए तो एक ही बात कहूँगा कि अपना कमरा बंद करें और कानों में रुई देकर आराम से ताला लगा कर बैठ जाएं। आज इन लोगों को पटाखों से दिक्कत है, कल को इनको दिवलों से दिक्कत होगी। आने वाले समय में हमें हम मिठाई लेकर खरीद रहे हैं, उनसे भी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट करी होगी, मिलावट की खबरें ज़्यादातर दीपावली के पर्व पर क्यों आती हैं कि मिठाइयों में मिलावट है, खोए में मिलावट है, दूध में मिलावट है। ये सारी खबरें मात्र दीपावली से पहले आनी शुरू हो जाती है। हिंदू का कोई भी पर्व होता है, एक डर बैठाने का प्रयास किया जाता है। अगर सरकार अपने प्रति इतनी ईमानदार है तो मिलावटखोरों पे पहले कार्रवाई क्यों नहीं करती है। एक बिकाऊ मीडिया है, जैसे ही हिंदू त्यौहार आएगा शोर मचाना शुरू कर देंगे। आखिर मुझे नहीं लगता मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल के बाद अब हमारे का काल आ गया है। इनके शासन काल में हम तो ये सोचते थे कि सनातन
चलो देश आज़ादी के बाद तो सनातन आज़ाद हो जाएगा, सनातन मुक्त हो जाएगा, आराम से त्यौहार मनाएंगे, त्यौहार मनाने की आज़ादी मिलेगी। पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चलती बार भी मुझे सांस चढ़ रहे हैं जो पराली से धुआं हो रहा है। लेकिन सरकार की यह नज़र में नहीं आएगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। बस ये है, बहाना और ताना मारने का मौका चाहिए, चाहे विरोधी हो या जो 4 अक्षर पढ़कर बुद्धिजीवी बनकर बैठे हैं, ऐसे लोग हों। जैसे यमुना की सफाई के संदर्भ में चिल्ला कर लाखों करोड़ रुपया इन्होंने पानी में बहा दिया, लेकिन यमुना जी की सफाई के नाम पर 0% भी काम नहीं हुए। चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, यमुना जी का सौंदर्यीकरण तो छोड़िए, शुद्धिकरण तो छोड़िए, तनक भी 1 रुपया भी नहीं लगाया। बस आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। हाँ, दिल्ली को कूड़े के ढेर से अगर मुक्त कराया है तो नितिन गडकरी जी ने कराया है। नितिन गडकरी जी ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। जितना डस्ट होता था, जितना कूड़ा होता था, उसका सदुपयोग किया है। ऑर्गन फार्मिंग्स के द्वारा और उस कूड़े के अंबार को सही जगह उन्होंने लगा दिया है। वो इस क्षेत्र में प्रशंसा के पात्र हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, प्रदूषण की इतनी तगड़ी भरमार हो रही है, इतना बुरा हाल हो रहा है कि जो आदमी 15, 20, 25 किलोमीटर रनिंग करने का दम रखता है, आज वो 5 किलोमीटर चलने में भी सक्षम नहीं है। बस दीपावली से हफ्ता भर पहले शोर मचाना शुरू कर देते हैं, पटाखे 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 पटाखे। पता नहीं ये पटाखे इन्हें नीचे जाके मिर्ची लगाता है क्या? मुझे ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, मैंने कल कई दुकानों पे देखा, मगर भाई कोई ऐसा पटाखा भी होता है क्या जिसमें आवाज़ ना हो, जिन्हें हम फुस्सी बम कहते हैं, और जिसमें प्रदूषण की जगह वो जो है खुशबू फैलाए। तो दुकानदार भी मुझे मूर्ख समझ रहा होगा। फुस्सी बम तो हिंदुस्तान में एक ही है जिसके भड़कने से कोई आवाज़ नहीं आती। वो उससे आप भली भांति परिचित रहें। अभी मैं जैसे तैसे जो है रनिंग के लिए निकला था, लेकिन बाहर आकर देखा तो बुरा हाल था, और मैं जो है फिर वॉक करने से ही काम चलाऊंगा। अगर प्रशासन को ईमानदारी से काम करना है तो पराली का एक सही समाधान निकालें, जिससे कि हमारे किसान बहन भाई पराली जलाने के लिए मजबूर ना हों। तर्क वितर्क करने से कोई समाधान नहीं होगा। आज दीपावली है, आप सभी को इस महादीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 500 वर्ष बाद सनातन धर्म का यह सपना साकार हुआ है। जो अब की दिवाली श्री राम वाली, अब की दीपावली पर श्री रामचंद्र जी महाराज अपने महलों में विराजित हैं, विराजमान हैं। तो जोर देकर कहूँगा, दीपों को के उत्सव को हर्षोल्लास से मनाएं, अपनों से गले मिले, हाथ मिलाएं, मिठाइयाँ बांटें और धूम धड़ाके से दीपावली का उत्सव मनाएं। यह कोई गमगीन दिवस नहीं है कि घर में बैठकर मुंह ढककर बैठ जाएं या विलाप करें। ये दीपावली का उत्सव है जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की,
रावण जैसे दुराचारी अधर्मी पापी का वध किया और पुनः अयोध्या में लौटे। आप सभी से पुनः दीपावली के शुभ अवसर की शुभकामनाओं के साथ विदाई लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में हर्षोल्लास से दीपावली का उत्सव मनाएंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।